भूतिया गांव। अमावस्या की रात थी और गांव के सभी लोग डर से घरों में दुबके हुए थे। गांव का नाम था भूत गांव, क्योंकि यहाँ की हर अमावस्या की रात कुछ न कुछ भयानक घटना घटती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार गांव में एक नई नवेली दुल्हन राधिका आई थी। उसे इस गांव के डरावने इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। राधिका और उसका पति अजय गांव के एक किनारे बने पुराने हवेली में रहते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन आत्मा का वास है। राधिका को इन बातों पर यकीन नहीं था और उसने इन कहानियों को मजाक में उड़ा दिया। लेकिन अजय ने उसे सचेत किया था कि अमावस्या की रात को हवेली के बाहर ना जाना। रात होते ही हवेली में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। राधिका ने इसे हवा का शोर समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर एकदम सन्नाटा छा गया। अचानक राधिका को लगा कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे। राधिका ने घबराकर दरवाजा बंद कर लिया और अजय को जगाने की कोशिश की, लेकिन अजय गहरी नींद में सो रहा था। उसने सोचा कि शायद उसकी कल्पना हो, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी बगल में खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी पहने औरत उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। राधिका ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज निकल नहीं पाई। औरत ने धीरे से कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। तुमने मेरे आराम को भंग किया है। अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। राधिका ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन हवेली के हर कोने से डरावनी आवाजें आ रही थी। उसने अजय को जगाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन अजय जैसे किसी गहरे जादू के प्रभाव में था। राधिका को याद आया कि गांव वालों ने कहा था कि उस आत्मा को शांत करने का एकमात्र तरीका है कि उसे उसके गहनों का बॉक्स लौटाना होगा, जो हवेली के पुराने तहखाने में छिपा हुआ है। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ी। तहखाने में अंधेरा और नीरवता थी। उसे हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। आखिरकार उसने एक पुराना बक्सा देखा। जैसे ही उसने बक्सा उठाया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राधिका ने बक्सा खोला और देखा कि उसमें कुछ पुराने गहने थे। राधिका ने गहनों को लेकर वापस ऊपर की ओर दौड़ लगाई। जब वह कमरे में पहुंची तो देखा कि वही औरत फिर से खड़ी थी। राधिका ने गहनों का बॉक्स उसके आगे रख दिया। औरत ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ गहने उठाए और धीरे धीरे गायब हो गई। अचानक हवेली में सब कुछ शांत हो गया। अजय भी जाग गया और उसे कुछ भी याद नहीं था। राधिका ने उसे पूरी घटना बताई और दोनों ने तय किया कि अब वह इस हवेली में नहीं रहेंगे। वे अगले ही दिन गांव छोड़कर चले गए और कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन भूत गांव की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं, और हर अमावस्या की रात गांव वाले अपने दरवाजे बंद रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वह आत्मा अब भी वहीं कहीं भटक रही है।